हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया के नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए परमानेंट बीएसएफ पैरामेडिकल व स्टाफ नर्स का वैकेंसी जारी हो चुका है। वैकेंसी 2026 का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर सेंट्रल लेवल की यानी कि केंद्र की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है बीएसएफ स्टाफ नर्स पैरामेडिकल 2026। यहाँ पे पूरा अपडेट जारी कर दिया गया है, जैसे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आपका एज का लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं, आपका सैलरी और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, हर एक अपडेट आ चुका है बीएसएफ स्टाफ नर्स पैरामेडिकल 2026 का। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है ऑफिशियली नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो बीएसएफ, और ये आपका ऑल इंडिया वैकेंसी जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था। जॉब का टाइप आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन घर बैठे फिलअप कर सकते हो। सिलेक्शन कैसे होगा उसका पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है कि यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा और आपका मेडिकल होगा। इन चरणों के माध्यम से आपका बीएसएफ स्टाफ नर्स पैरामेडिकल में सिलेक्शन होने वाला है, और नर्सिंग पैरामेडिकल वालों की सबसे फेवरेट वैकेंसी रहती है बीएसएफ, क्योंकि इसमें सरकार की अन्य सुविधाएं आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसको कंडक्ट करवाएगा वह है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ। और रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी 2026 कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, बीएसएफ स्टाफ नर्स और आपका बीएसएफ फार्मासिस्ट और आपका बीएसएफ लैब टेक्नीशियन, ये इत्यादि वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी है, यानी कि केंद्र की वैकेंसी रहने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है लाखों में आपका वेतन रहेगा। इसी के साथ ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो ऑफिशियली बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी 2026 नोटिफिकेशन, पूरा क्राइटेरिया इसमें मेंशन कर दिया है। ये देखिए कि आपको फॉर्म किसे और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और सिलेक्शन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट डेट वगैरह सब आ चुका है। वन बाय वन करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं बीएसएफ स्टाफ नर्स सैलरी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, तो अधिकतम 1,12,400 आपका रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2026 में आपका 7 रहेगा लेवल, ठीक है। और आपका बीएसएफ स्टाफ नर्स सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये 4 आपके चरण रहेंगे। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पे देखो फिजिकल होगा, ठीक है, फिर आपका मेडिकल होगा। तो फिजिकल 2 चरणों में होगा, एक तो आपका स्टैंडर्ड होगा और एक एफिशिएंसी होगा। कितना आपका हाइट होगा, कितना आपका वेट देखा जाएगा, विजन क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा आगे हम करेंगे। यहाँ पर आपका बीएसएफ स्टाफ नर्स पैरामेडिकल का फॉर्म फीस क्या रहेगा, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वेरी करेगा। अगर आप जनरल में आते हो तो आपका 200 रुपीज़ यहाँ पे लगेगा फॉर्म फीस। अगर आप SC/ST में आते हो, ओबीसी में आते हो या फिर AWS में आते हो तो कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। अब यहाँ पे देखो, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, तो रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। बीएसएफ स्टाफ नर्स सिलेबस, तो 25 नंबर का आपका रहता है यहाँ पे जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और 25 क्वेश्चन इसी के रहेंगे आपके बीएसएफ स्टाफ नर्स 2026 में। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 25 नंबर का ये रहेगा, और यहाँ पे जो आपका 50% रहेगा पेपर का, यानी कि 50 नंबर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हेल्थ इलनेस और आपका नर्सिंग केयर, और आपका यहाँ पे प्रेगनेंसी लेबर वाला, यानी कि यहाँ पे जो आपका मिडवाइफरी है उसका रहेगा। 50 नंबरों का वेटेज रहेगा इसका, तो ये आपको पढ़ना होगा। ये देखिए, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपको बीएसएफ स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जेएनएम होना चाहिए या फिर आपका बीएस नर्सिंग। पोस्ट बेसिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर एएनएम वाले, तो देखो एएनएम का अलग पद रहेगा,
ठीक है, स्टाफ नर्स का अलग है और एएनएम का अलग है। इसी प्रकार फार्मासिस्ट का भी पद रहेगा, जहाँ पे जिन्होंने डिप्लोमा या फिर डिग्री हासिल कर रखी है फार्मेसी में, वो अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार आपका लैब टेक्नीशियन का रहेगा, जहाँ पे डीएमएलटी वाले अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार आपका रेडियोग्राफर का रहेगा, जहाँ पे डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी वाले अप्लाई करेंगे। तो पोस्ट के हिसाब से आपका बीएसएफ ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बीएसएफ स्टाफ नर्स पैरामेडिकल के लिए आपका एज का लिमिट क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ नर्स के लिए जो एज लिमिट है, मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 ईयर रखा गया है। देखो आपको पता है कि बीएसएफ में युवा जाते हैं, ठीक है, तो 18 से 30 आपका एज लिमिट रखा गया है। एज में कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको एज में छूट यहाँ पे दी जाएगी, 2 साल 3 साल जो भी आपको मिलेगी। अब चलिए इसका पूरा टाइम टेबल यहाँ पे देख लेते हैं। ये पूरा टाइम टेबल इसका आ चुका है। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है और इसका कब से स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन का डेटा आप देख सकते हो, जनवरी फरवरी 2026 यहाँ पे दिखा रखा है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब से भरना है, फरवरी मार्च 2026 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया में रहेगा। अब यहाँ पे जो आपका एक सवाल था कि हाइट कितना होना चाहिए और वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, क्योंकि देखो फिजिकल फिटनेस होना भी जरूरी है। तो नॉर्मल आपका फिजिकल होगा, चलो उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बीएसएफ स्टाफ नर्स में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं बीएसएफ में, तभी यहाँ पे दिखा रखा है ना, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। तो मेल का जो हाइट है, यहाँ पे हाइट की अगर मैं बात करूं तो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो हाइट 150 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। एक बार मेजरमेंट करके देख लेना, आपका हाइट कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, तभी आप बीएसएफ स्टाफ नर्स में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और चेस्ट के अगर मैं बात करूं तो ये लागू होता है बॉयज के लिए, ठीक है, बॉयज का मेजरमेंट किया जाएगा चेस्ट, ना कि गर्ल्स का। अब यहाँ पे 76 दिखा रखा है, ठीक है। आपको पता है कि चेस्ट एक तो फुलाने पे देखा जाता है, एक नॉर्मल कंडीशन में देखा जाता है, तो फुलाने के बाद 81 आना चाहिए। तो इसका भी मेजरमेंट आप घर पे कर सकते हो कि एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। फिर यहाँ पे आगे आप देख सकते हो आपका वेट कितना होना चाहिए, तो ये वेरी करता है एज के अकॉर्डिंग, तो एज के अकॉर्डिंग आपका वेट वहाँ पे देखा जाएगा। वेट में किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। वैसे एज के अकॉर्डिंग तो आपको पता ही है, आप साइंस वाले हो, बायो मास इंडेक्स आपने बीएमआई पढ़ रखा है, तो उसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्मली। तो ये आपका रखा जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड बीएसएफ में। सो यहाँ पर इसका पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आपको जनवरी फरवरी 2026 में देखने को मिलेगा, और फरवरी में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका फुल डिटेल वीडियो भी मिलेगा। जैसे फरवरी के फर्स्ट वीक में लिंक एक्टिवेशन किया जाएगा ना बीएसएफ के द्वारा, अभी मैं आपको साइड भी दिखा दूंगा, तो उस टाइम पे हम वीडियो बनाएंगे। और सबसे पहले वीडियो उन्हीं को मिलता है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होता है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होता है, क्योंकि ये हमारा चैनल पूरा नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी वालों का है। लास्ट डेट रहेगा आपका मार्च में, उसके बाद फॉर्म बंद कर दिए जाएंगे, और फिर आपका एग्जाम कब होगा, अप्रैल मई में होगा, तब तक आप तैयारी भी कर लोगे। तैयारी के लिए तो आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा, तो फ्री में भी तैयारी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराने पेपर भी आपको दे देंगे, और इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो भी रहेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो भी आपको दे देंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लेना। और एज लिमिट 18 से 30, और सैलरी आपको 7वें वेतन के अकॉर्डिंग दी जाएगी, और अलाउंसेज आपको सब मिलेगा, डीए एचआरए, ठीक है, टीए सब मिलेगा, सब जितनी भी सरकार की सुविधा है ना, यहाँ पे आपको सारी मिलने वाली है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तैयार हो जाओ बीएसएफ के लिए। इंतजार कर रहा है बीएसएफ आपका, ताकि आप मेडिकल क्षेत्र में जा सको। और हमारा टेलीग्राम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि वहाँ पे आप तैयारी कर सको फ्री में। ये टेलीग्राम आप देख सकते हो, MKS Bro 5, ये देखिए, यहाँ पे भी
कुछ वैकेंसी निकली थी, उसका भी मैंने डाल रखा है नोटिफिकेशन, स्टाफ नर्स CHO-NM का। ये देखिए अभी हाल ही में डाला था। यहाँ पे अपडेट आपको पहले मिल जाता है, MKS Bro 5। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये BSF स्टाफ नर्स में रनिंग भी होगा क्या, दौड़ भी होगी क्या? नॉर्मल दौड़ होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 8 मिनट में। ये किसके लिए? बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए क्या रहेगा? 5 मिनट में 800 मीटर आपको दौड़ना है, सिंपल। हाई जंप भी होगा, लॉन्ग जंप भी होगा। किसके लिए कितना होगा वो यहाँ पे दिखा रखा है, 3 फीट 6 इंच, ठीक है। लॉन्ग जंप 10 फीट का होगा। और गर्ल्स के लिए भी देख सकते हो 2 फीट 6 इंच और लॉन्ग जंप 7 फीट। तो ये भी इसमें रहने वाला है। तो आपका फिजिकल फिटनेस होना भी ज़रूरी है। सो यहाँ पे हर एक जानकारी मैंने देने की कोशिश की। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। और PDF पाने के लिए, वेबसाइट का लिंक पाने के लिए MKS Bro 5 टेलीग्राम को फ्री में ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो सबसे पहले वीडियो फोरम का आपको मिलेगा।